लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और एम्मा और एलेक्स उस छोटी सी जगह में बंद हो गए। एक पल के लिए सब सामान्य था, बस लिफ्ट के ऊपर जाने की हल्की सी आवाज आ रही थी। फिर अचानक एक झटका लगा, लाइटें टिमटिमाई और अंधेरा छा गया। उनके मुंह से एक साथ घबराहट भरी सांस निकली, जिसमें हैरानी और डर दोनों थे। क्या हुआ? एम्मा की आवाज थोड़ी कांप रही थी, जिसने सन्नाटा तोड़ा। एलेक्स ने अपना गला साफ किया, शांत रहने की कोशिश करते हुए। मुझे नहीं पता, शायद बस पावर फ्लक्चुएशन होगा। उसने अपने फोन के लिए टटोला। मंद रोशनी में उस छोटी सी जगह में बमुश्किल ही कुछ दिख रहा था। एम्मा ने घबराहट में अपना बैग कस के पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एलेक्स के साथ फंस जाना, एक ऐसा सहकर्मी जिसे वो मुश्किल से जानती थी। उसने अपनी शाम की कल्पना ऐसे बिल्कुल नहीं की थी। हवा में बेचैनी और उम्मीद का मिला जुला एहसास था, और बीच बीच में बिल्डिंग के इमरजेंसी जनरेटर के चलने की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। वो फंस चुके थे। लगता है हम फंस गए हैं, एलेक्स ने साफ दिख रही बात कही। उसकी आवाज उस बंद जगह में गूंज रही थी। उसने कॉल बटन दबाने की कोशिश की। लाल बत्ती उनकी इस मुसीबत की याद दिला रही थी। बढ़िया, बस यही तो चाहिए था एक लंबे दिन के बाद। उनके ऊपर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। एम्मा अपने फोन को बार बार चला रही थी, ऐसे दिखावा करते हुए जैसे वो कुछ देख रही हो, लेकिन वो चोरी छिपे एलेक्स को देख रही थी। उसे मानना पड़ा कि वो हैंडसम था। उसके बिखरे हुए बाल और उसकी भौहें चिंता में जिस तरह सिकुड़ रही थीं, वो उसे अच्छा लग रहा था। तो क्या बड़े प्लान हैं शाम के लिए? एम्मा ने थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ खास नहीं, बस बाहर से खाना मंगवाना है और थोड़ा काम निपटाना है। आपका क्या? मेरा भी। डेडलाइन आप जानती ही हैं। काम के प्रति उनका लगाव जो एक जैसा था, उनकी इस अजीब सी बातचीत में एक समानता ला रहा था। जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते गए, शुरुआती तनाव कम होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सी हंसी की फीलिंग ने ले ली। आप जानते हैं, अगर मुझे किसी के साथ फंसना ही था तो मुझे खुशी है कि वो आप हैं। एलेक्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में शरारत थी। ओह सच में? और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम यहाँ दिनों तक फंसे रहे तब भी आप शांत रहेंगे। एलेक्स जोर से हंसा। उसकी हंसी उस छोटी सी जगह में गूंज उठी। और आप सही कह रही हैं, मैं शांत ही रहूंगा। किसी को तो समझदारी से काम लेना होगा, भले ही हम जमीन की तरफ गिरते हुए एक बंद डिब्बे में ही क्यों न हो। उसके इस अंदाज ने, जो अनपेक्षित और प्यारा था, एम्मा को हंसा दिया। यह उसकी उस दिन की पहली सच्ची हंसी थी और यह अच्छा लग रहा था। शुरुआती अजीबता खत्म होते ही उनकी बातचीत और आसानी से होने लगी। उन्होंने काम के अलावा अपनी जिंदगी के बारे में बातें की, अपनी कहानियां और सपने साझा किए। एम्मा को पता चला कि एलेक्स को फोटोग्राफी का शौक है। जब वो अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था तो उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वहीं एलेक्स एम्मा के लिटरेचर के प्रति प्यार को देखकर हैरान था। क्लासिक नॉवेल्स के बारे में उसकी जानकारी प्रभावशाली और प्यारी दोनों थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जेन ऑस्टिन को पसंद करेंगे, एलेक्स ने कहा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मेरे इस कॉर्पोरेट कपड़ों को देखकर धोखा मत खाइए। इस ब्लेजर के नीचे एक ऐसी लड़की का दिल है जो प्यार में यकीन रखती है। उस छोटी सी जगह पर उनकी हंसी गूंज उठी। ये एक दूसरे को समझने और हंसी मजाक करने का एक खूबसूरत पल था। ये हैरानी की बात थी कि कैसे जल्दी ही उनके बीच की दीवारें टूट गईं और उनके असली व्यक्तित्व सामने आ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिफ्ट में हवा भारी होती गई, एक अनकही ऊर्जा से भर गई। मजबूरी में एक दूसरे के इतने करीब होने की वजह से उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास और भी ज्यादा होने लगा। एम्मा को एलेक्स के हाथ की गर्माहट महसूस हो रही थी, जो उसकी बाहों को छू रहा था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही थी। एलेक्स की खुशबू, जो उसके परफ्यूम और उसकी खुद की खुशबू का मिश्रण थी, ने उसे अपने वश में कर लिया था। एलेक्स भी खुद को एम्मा की ओर आकर्षित पा रहा था। उसकी घबराहट अब एक अजीब सी शांति में बदल गई थी। उसकी आंखें, जो बुद्धिमत्ता और एक अलग ही मासूमियत से चमक रही थीं, ने एलेक्स को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस बार सन्नाटा अजीब नहीं था, बल्कि उनकी बातचीत में एक सुकून भरा विराम था, जो अनकहे एहसासों से भरा था। टिमटिमाती हुई लाइटों ने उसी समय पूरी तरह से जलने का फैसला किया, जिससे उन्हें कुछ पल के लिए सब धुंधला दिखाई देने लगा। अपनी आंखों से धुंधलापन दूर करते हुए एम्मा ने खुद को एलेक्स से कुछ ही इंच की दूरी पर पाया। उसका हाथ, जो गर्म और भरोसे से भरा था, उसके हाथ पर था, उसे संभाल रहा था। उनकी नजरें मिली और लिफ्ट के बाहर की दुनिया जैसे खत्म हो गई। बस वो दोनों थे, अनकहे एहसासों के एक बुलबुले में खोए हुए। एलेक्स की नजर उसके होठों पर टिक गई और एम्मा की सांसें थमने लगी। हवा में बेचैनी घुलने लगी।
उनके बीच एक सवाल बिना कहे ही तैर रहा था। फिर धीरे धीरे मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे हुए एलेक्स उसके करीब आया। उसके होंठ उसके होंठों से मिले, शुरुआत में नरम और झिझकते हुए चुंबन गहरा होता गया, जो अंधेरे में पनपी भावनाओं का एक मूक इजहार था। एम्मा का हाथ उसके सीने तक पहुंच गया। उसकी उंगलियां उसकी कमीज के कपड़े को छू रही थीं। उसके होंठों के नशे में बाहरी दुनिया गायब हो गई। चुंबन टूटा, जिससे उनकी सांसें उखड़ गईं और वो थोड़े मदहोश से हो गए। एम्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके गाल एक अलग ही गर्माहट से लाल हो रहे थे, जिसका उस बंद जगह से कोई लेना देना नहीं था। वाह, एलेक्स फुसफुसाया। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। उसने उसके बालों का एक झुका हुआ किनारा उसके कान के पीछे किया। उसके स्पर्श से उसकी रीयर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एम्मा, जो अभी भी अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रही थी, मुश्किल से एक मुस्कान के साथ बोली, हाँ, वाह। उसी समय लिफ्ट फिर से चल पड़ी। अचानक हुई इस हरकत ने उस जादू को तोड़ दिया। वो एक दूसरे से दूर हुए, उनके चेहरे शर्मिंदगी और खुशी के मिश्रण से लाल हो रहे थे। जैसे ही लिफ्ट उनकी मंजिल पर पहुंची, दरवाजे खुले और सामने रोशनी से भरा हुआ गलियारा था। बाहर की दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा था।